सहायता समूह में सीआईएफ फंड की राशि कितनी मिलती है। समूह में सीआईएफ का फंड सरकार कितना देती है, आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। और सीआईएफ फंड का हम क्या करते हैं, इस पैसे का क्या कार्य है, इस पैसे को समूह की कौन सी महिला ले सकती है और कैसे। वीडियो को लास्ट तक आप सभी जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि सीआईएफ फंड जो है, जिसे हम सामुदायिक निवेश निधि बोलते हैं, सीआईएफ फंड पहले सरकार, आज से करीब 6 महीने पहले सरकार इसमें 1,10,000 रुपये ही देती थी। 6-7 महीने ही हुए होंगे लगभग, और 1,10,000 ही मिलता था, जिसकी राशि को बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्यों में क्या है वो आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें, क्योंकि यूपी के लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं इसलिए मैंने यूपी की जानकारी यहाँ शेयर की है। अगर यूपी में जो है 1,10,000 मिलता था, तो उसे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया, यानी कि 1,50,000 रुपये। अब जो भी नए समूह बनेंगे, देखिए जो पुराने समूह हो चुके हैं, पहले समूह बने थे उनके खाते में 1,10,000 आया था, वो तो आया ही था। लेकिन अब जो नए समूह नए नियम आने के बाद बने हैं उनको 1,50,000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, 1,50,000 रुपये सरकार ने राशि बढ़ाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और समूह में बहुत सारे फंड होते हैं और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। रिवॉल्विंग फंड हो गया, सीआईएफ फंड हो गया, स्टार्टअप फंड हो गया, इसी तरीके से धनराशि सरकार देती है। इसके बाद सीसीएल होता है समूह में, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप लोग देख लीजिए। और यह भी बता दें आप सभी को, तो देखिए सीआईएफ का पैसा किस काम आता है वो जान लीजिए। ग्रुप की महिलाओं को लोन देने के कार्य में। ठीक है, जब समूह को सीआईएफ 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए सरकार देती है, तो यह पैसा समूह के खाते में ही आता है। समूह के सदस्यों को जैसे छोटी मोटी ज़रूरतें पड़ती हैं, जैसे कि उनको अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा लेना है तो ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर होता है कि हाँ वो अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करें, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी तो महिला कहाँ जाएगी, लेगी तो समूह से है ना, तो ले सकती हैं। खेती करनी है, पशुपालन करना है, खाद बीज गाय भैंस खरीदनी है आपको, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ले सकती हैं। बकरी लेनी है तो ले सकती हैं। छोटा व्यापार शुरू करना है, दुकान, सिलाई, बकरी पालन, सब्जी का कार्य हो गया, फल का कार्य हो गया, ये सब चीज़ें करनी है तो आप पैसा ले सकती हैं। पैसा घूमता रहता है। कैसे? एक महिला को लोन दिया जाता है, वह किस्तों में वापस करती है, फिर वही पैसा दूसरी महिला को दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग फंड, है ना। तो ये फंड समूह में घूमता रहता है। और बात करें तो ब्याज कैसे लगता है इसमें? सीआईएफ का पैसा सरकार बिना ब्याज देती है, लेकिन सरकार बिना ब्याज देती है, सरकार इसका ब्याज नहीं लेती है, तो फिर इसका ब्याज कौन लेता है, आप यही सोच रहे होंगे। तो बता दें, जब समूह किसी सदस्य को लोन देता है तो समूह थोड़ा ब्याज लगाता है। ठीक है, क्योंकि अगर समूह उस पैसे का, जो भी लोन आप ले रही हैं 20,000 30,000, उस पैसे का अगर ब्याज नहीं लेगा तो समूह आगे कैसे बढ़ेगा, समूह में धनराशि कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। और इसी से तो समूह में पैसे बढ़ते हैं, पैसा तो समूह में घूमता ही रहता है, कहीं तो जाता नहीं, सरकार तो वापस लेती नहीं है, तो पैसा तो समूह में घूमता ही रहता है। तो और यहाँ पर ये भी बता दें, जब ब्याज सीधे समूह के फंड में जमा होता है, ना कि बैंक या सरकार को। ठीक है, सरकार पैसा नहीं लेती, ना तो बैंक इसका ब्याज लेगी, आपको समूह में इसका ब्याज जाता है। जो भी आप ब्याज देती हैं, 1% 2%, जो भी आपके यहाँ पर लगता है, बहुत जगह 12% माइनस 24% सालाना ब्याज भी लग जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। ठीक है, और यानी सीआईएफ पर समूह को सरकार को ब्याज नहीं देना होता, परंतु सदस्यों को समूह को ब्याज देना होता है। ठीक है, जो सदस्य पैसा ले रहा है। ठीक, यह ब्याज बाद में समूह के पास ही रहता है, जिससे ग्रुप की पूंजी क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ग्रुप की पूंजी अगर बढ़ेगी तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, है ना।
तो इस तरीके से अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको एक बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके समूह में किसी भी महिला सदस्य ने, अब वो चाहे पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, उससे मतलब नहीं है। अब बहुत बार सोचते हैं ये तो पदाधिकारी को तो पैसा मिलता होगा, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, पदाधिकारी को पैसा नहीं मिलता है। समूह में चाहे पदाधिकारी ही क्यों ना पैसा ले या फिर सदस्य ही क्यों ना पैसा ले, इन सभी को ब्याज देना पड़ता है। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी महिला सदस्य ने 20,000 रुपये का लोन ले लिया, मान लेते हैं बकरी पालन के लिए लोन ले लिया। ठीक है। उस पर 12% सालाना ब्याज लगाते हैं, 200 रुपये प्रति माह, यहाँ पर जो बताया गया है अपडेट। सदस्य धीरे धीरे किस्त चुकाती है। यह ब्याज समूह की बचत में जुड़ता है। ठीक, मैंने 12% सालाना आपको बताया है, यानी कि 1% 1 महीने का। ठीक, और बाकी देखिए ब्याज जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पर आपको यूपी की जानकारी दी है। ठीक, अगर आपको और कहीं की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे हम आपको। इसके अलावा CIF फंड की धनराशि जो है समूह के प्रत्येक सदस्य ले सकता है। अब ये पैसा एक महिला लेगी, दूसरी महिला लेगी। अब देखिए ऐसा नहीं करना है आपको कि एक महिला को आपने 1 लाख रुपए दे दिया, एक महिला को आपने 50,000 रुपये दे दिया, पूरा बैंक अकाउंट ही खाली, समूह का अकाउंट ही खाली, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। एक महिला ने 20,000 ले लिया, चलो ठीक है, एक महिला ने 10,000 ले लिया, 5,000 ले लिया, 50,000 तक राशि आप दे दीजिए। ठीक है। कम से कम 1 लाख की पूंजी तो उसमें रहनी चाहिए, नहीं तो 50,000 तो कम से कम 60,000 तो रहना ही चाहिए समूह के खाते में। जीरो बैलेंस आपको नहीं करना है, जीरो बैलेंस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी अपने समूह का लेन देन कर दिए अच्छे से। कहीं पर 2% ब्याज लगता है, कहीं पर 1% ब्याज लगता है और कहीं पर 5-7 ऐसे। वही मैंने आपको पहले भी बताया, अलग राज्य में नियम अलग अलग हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने राज्य की जानकारी पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे। बाकी फ़ंड तो और होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। CIF फंड मैंने आपको बता दिया। रिवॉल्विंग फंड जो है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। रिवॉल्विंग फंड इसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। रिवॉल्विंग फंड पहले कितना दिया जाता था? 15,000 रुपये, है ना, लेकिन अब कितना मिलता है? 30,000 रुपये सरकार देती है। इसके अलावा जो हमारा SRF फंड है, यानी कि स्टार्टअप फंड, जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे SRF फंड। तो स्टार्टअप फंड जो है सरकार पहले देती थी 1,500 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी बढ़कर 3,000 हो गया है, 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो आपका तो आप लोग कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू।